सार परमा मध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। देखिए आज से हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्याप्ति। ठीक है, व्याप्ति मतलब हमारा बहुत लंबा चलेगा। सबसे पहले पूर्व पक्ष व्याप्ति, ठीक है, उसके बीच में फिर आएगा एक वेदीकरण धर्म वाला, ठीक है, उस जिसको हम बोलते हैं वेदीकरण, यही नाम से प्रसिद्ध है ग्रंथ, वो भी पढ़ेंगे। और उसके बाद सिद्धांत लक्षण हमारा क्रम है, आज से शुरू होगा, ये चलेगा अच्छे से। ठीक है, एक ही लोग हो या 10 ही लोग हो, हम क्रम से ले जाएंगे। और व्याप्ति के लिए जैसे कि काशी के परंपरा में सबसे प्रथम ग्रंथ है पंचलक्षणी। जो तर्क संग्रह भी न पढ़ा हो उसके लिए क्या पढ़ाया जाता है, पंचलक्षणी। वही पंचलक्षणी के अनुरूप उसी के वासना से हम ले जाएंगे, लेकिन जो ग्रंथ पंचलक्षणी है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। समझे, आप लोग के पास ग्रंथ नहीं चाहिए, केवल कॉपी हो, पेन हो, चलेगा। हम जो एक बार ऐसे पढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद 5 दिन में 5 लक्षण खत्म कर लेंगे। समझे, ऐसे नहीं कि एक एक लक्षण एक एक दिन में, प्रथम लक्षण को 3 दिन हो, चतुर्थ लक्षण को 1 दिन हो, तो और एक एक दिन में करके हम खत्म कर लेंगे। हमको क्या देखना है कि पदार्थ दिखे, सबसे पहले हम यही चाहते हैं। ठीक है, पंचलक्षणी एकदम क्या बोले, ये रटने वाला ग्रंथ नहीं है। पंक्ति रट सकते हैं, लेकिन पदार्थ तो क्या है, मानस पटल में आना चाहिए ना, इसी रूप से हम करेंगे। सबसे पहले व्याप्ति मतलब क्या सुने हो तुम लोग? हाँ, एक अव्यभिचरितत्वम सुना है, ठीक है, वो थोड़ा सा श्रेष्ठ हो गया। और अभिनव भाव संबंध एक सुना है, और दूसरा साहचर्य नियमो व्याप्ति, यही पूछ रहे थे हम कि तर्क संग्रह में व्याप्ति मतलब साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। ठीक है, साहचर्य मतलब सहचरतिथि सहचरः, एक साथ चलने वाला, उसको क्या बोलेंगे, सहचर बोलेंगे। ठीक है, और तस्य भावः साहचर्यम। ठीक है, वही साहचर्य ही व्याप्ति है, मतलब एक साथ चलने वाला हो गया। उसमें रहने वाला धर्म क्या है, एक साथ चलना। ठीक है, जो एक साथ चलता हो उसमें क्या रहता है, एक साथ चलना ही न रहता है। तो वही चलना मतलब क्या है, तो प्रत्यय का अर्थ है, अथवा यहाँ श्या प्रत्यय का अर्थ है। अब देखिए ये व्याप्ति क्या है बोलेंगे तो 2 चीज को हम दिखाते हैं, धूम बन्नी। हमारे सचिदानंद गुरुजी भी सुना रहे थे ना, धूम से क्या हो गया, आग चलने लगा। देखिए सबसे सरल है, एक हर कोई भी जानता हो, लेकिन इसको क्या है, यदि शास्त्रीय भाषा को देखना हो, पंचलक्षणी बाद में बोल के 5वां लक्षण नहीं है बोलना ही है। ठीक है, केवल अन्वन्य भावात करके 5वां लक्षण पढ़ेंगे, अंतिम में जाके खंडन ही करना है। तो पढ़ना क्यों है? ठीक है, कोई विद्वान अपने तो उसके गुरुजी उसको पढ़ा दिए, लेकिन अपने बेटे को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि जो 5 लक्षण हम मेहनत करके पढ़े उसमें माथा खराब करे और अंतिम में जाके 5वां नहीं है बोल देंगे तो क्या होगा, मेहनत क्या हो गया, पूरा बेकार हो गया ना। तो परंपरा कैसे चली फिर ये बेकार वाला। तो वो 5 लक्षण कहाँ गए क्या गए इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके क्रम में जो व्युत्पत्ति आती है, और जो शास्त्रीय भाषा को, जैसे कि बाद में व्याकरण में परिष्कार भूति कैसे पढ़ोगे, चाहिए ना सब कुछ, संबंध वैशिष्ट 4 जगह से जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, सबके लिए चाहिए यही ग्रंथ है। ठीक है, व्याप्ति। अब देखिए साहचर्य नियमो व्याप्ति ये बता दिए, और इसमें भी जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वन्नी है। ठीक है, आग वहाँ वहाँ है, लेकिन जहाँ जहाँ आग है, जैसे कि हीटर इत्यादि में, अथवा तप्ताय गोलक, ठीक है, वही हीटर ही है, वहाँ क्या है, आग है लेकिन धुआं नहीं है। ये केवल हमारे नहीं, बाहर जैसे कि जनरल वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी ये सब इन लोग को भी हौस पढ़ना पड़ता है, इसलिए सबके लिए उपयोगी है। अब देखिए तो अब साहचर्य धुआं में है, वन्नी में नहीं है, ये तो स्पष्ट है ना। साहचर्य जो है मतलब एक साथ चलने वाले, धुआं दोनों के बीच में विचार किया जाता है। ठीक है, कहीं भी साहचर्य देखना हो, व्याप्ति देखना हो, तो 2 पदार्थ तो चाहिए ना कम से कम, क्योंकि संबंध क्या है, 2 संबंधी रहेगा तब ना एक संबंध बनेगा, अकेले तो होगा नहीं। अब देखिए धुआं और वन्नी में हमेशा साथ देने वाला कौन है, धुआं है, क्योंकि वो रहेगा तो वन्नी के साथ ही रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन वन्नी बहुत सारे जगह रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं धुआं को छोड़ के भी रह सकता है। इसलिए वास्तव में साहचर्य किसके पास है, सीधी बात धुआं के पास है। ठीक है, साहचर्य मतलब यदि वो चलेगा तो उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, धुआं की जो अस्तित्व है, धुआं की जो सत्ता है, यदि वो सत्ता है तो
बन्नी सापेक्ष ही है, लेकिन बन्नी धुआं के बिना भी विद्यमान है। इसलिए अब दो चल रहे हैं एक साथ, तो दोनों में साहचर्य नहीं है, एक में साहचर्य है, तो एक में रहने वाला साहचर्य को व्याख्या करना है। अब ये साहचर्य कैसा है ये बताने के लिए व्याप्ति ग्रंथ शुरू हुआ। ठीक है, अब देखो, अब बताएंगे कैसे कि साहचर्य है, एक में है, एक में नहीं रहता है। तो उसके अधिकरण में रहने वाला इतना बता देंगे सबसे पहले। ठीक है, साहचर्य मतलब क्या है? वो जहां जहां है वहीं रहना, मतलब क्या है? अपने अधिकरण में रहने वाला। जैसे कि धुआं के अधिकरण में बन्नी है, बन्नी के अधिकरण में धुआं है, तो हमको अब सबसे पहले क्या करना है? धुआं में साहचर्य है, ठीक है, धूम में साहचर्य है, ये व्याख्या करना है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि धुआं में वो जो साहचर्य वाला गुण है ना, उसको व्याख्या करने के लिए हम इतना बता सकते हैं कि जहां जहां बन्नी हो, जहां जहां धुआं हो, वहां वहां बन्नी है, इतना बता सकते हैं। इसको उल्टा करके बताओ अब। हाँ, इसको जैसे कि एक होता है ना, एक होता है पॉजिटिव फॉर्म होता है, उसको नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है। तो संस्कृत में मत जाओ अभी, अभी अपने व्यवहारिक रूप में मतलब जहां जहां धुआं है वहां वहां बन्नी है, इसको उल्टा करके बोलो। हाँ, देखो, माइनर टर्म, मेजर टर्म, प्रीमाइज, ये सब होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ बोलेंगे तो उद्देश्य, विधेय, ये सब होता है। तो दोनों को उल्टा कर देंगे तो विधेय इधर पहुंच जाएगा, उद्देश्य इधर पहुंच जाएगा। नो नो नेगेटिव करना है ना, तो नो नो दोनों जगह लग जाएगा। सामान्य युक्तियां हैं। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां बन्नी है, इसको करेंगे तो एक बार क्या कर देंगे? विधेय और उद्देश्य को उल्टा कर देंगे। तो धुआं, जहां जहां धुआं है वहां वहां बन्नी है, तो उल्टा कर देंगे तो पहले क्या आएगा? बन्नी आएगा। बन्नी और धुआं उल्टा हो गया। उल्टा करने के बाद दोनों के साथ नेगेटिव बना देना है, तो दोनों के साथ न कर देना है। ठीक है, तो जहां जहां बन्नी नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या फायदा हुआ, क्या किए हम। इतने में केवल एक वाक्य को पॉजिटिव फॉर्म में जो था उसको हम नेगेटिव फॉर्म में ले आए, तो क्या विचित्र हुआ? तो बोलेंगे बहुत विचित्र हुआ। मान लो उस, जैसे कि धूम के अधिकरण में रहने वाला, उसके अधिकरण में रहने वाला, एक बताओ, ए के अधिकरण में रहने वाला जो बी है वो सहचर है, यही ना हुआ? एक होगा सबसे पॉजिटिव में जब बोल रहे थे, तो ए के अधिकरण में, धुआं के अधिकरण में रहने वाला अथवा बन्नी के अधिकरण में रहने वाला धूम क्या है? सहचर है। ठीक है, तो सहचर में जो साहचर्य था उसमें वो कैसा होगा? अब उसके अधिकरण में रहने वाला तद अधिकरण वृत्तित्व आ गया, तद के अधिकरण में रहने वाला तद अधिकरण वृत्तित्व। इतना बोलते, ये जो तदधिकरण वृत्तित्व तो बन्नी में भी है या नहीं? धूमाधिकरण वृत्ति बन्नी है ही। बन्नी के अधिकरण, यावत अधिकरण हम नहीं बोल रहे, लेकिन बन्नी के अधिकरण कहीं के, बन्नी जैसे कि महानस में है, भानसागर में है ना, वहां तो धूम है ही, धूम है ही। तो तद अधिकरण में रहने वाला बोल देंगे, तो ये साहचर्य नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसा साहचर्य तो बन्नी के साथ भी है। ठीक है, दोनों में है। धूम के अधिकरण में रहने वाला बन्नी, बन्नी के अधिकरण में रहने वाला धूम। विचित्र नहीं रहा? ऐसा तो साहचर्य हमको नहीं चाहिए। हमको तो क्या चाहिए? साहचर्य केवल धूम में रहे, ऐसा चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव फॉर्म को हम क्या कर दिए? त्याग दिए। नेगेटिव में आओ। नेगेटिव क्या हुआ था? बन्नी के अधिकरण में, जहां 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 बन्नी नहीं है वहां वहां धूम नहीं है। तो धूम नहीं है, जहां जहां बन्नी नहीं है मतलब जहां जहां बन्नी का अभाव है वहां वहां क्या है? धूम का भी अभाव है। तो एक के अभाव में न रहने वाला आ गया। अब समझ रहे हो ना? एक एक स्टेप, कहीं चुकोगे तो फिर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। बंद करो पूरा, हो ना, एकदम बूढ़े आदमी के जैसा है, जैसे देखते हैं ना वो लोग इतनी देर लगा के फिर बंद करते हैं। देखो क्या बता रहे थे? हाँ, जहां जहां बन्नी नहीं है वहां वहां धूम नहीं है। तो जहां, देखो अब शब्द को देखो, शब्द के साथ संस्कृत में एक एक पद को डालना है। जहां जहां बन्नी नहीं है मतलब बन्नी ना रहेगा तो क्या रहेगा? या तो बन्नी या तो बन्य भाव। तो बन्नी नहीं है मतलब क्या है? बन्य भाव है। तो जहां जहां मतलब यत्र यत्र। ठीक है, तो यत्र मतलब क्या? अधिकरण है ना, त्रल है ना अधिकरण। तो बन्य भाव के अधिकरण में जहां जहां बन्नी नहीं है, इतने का क्या हो गया? बन्य भाव के अधिकरण में धुआं भी नहीं है मतलब धुआं भाव है। तो धूम कैसा है? तो बन्नी के अभाव जहां है वहां धुआं है। जहां
जहाँ बन्नी का अभाव है वहाँ धुआं है नहीं है। तो बन्नी के अभाव के जो अधिकरण है, स्थल है, वहाँ धुआं नहीं है। तो क्या लक्षण निकल गया? बन्य भावाधिकरण में नहीं है, मतलब वृत्ति है अवृत्ति है। ठीक है, तो क्या हो गया? बन्य भावाधिकरण अवृत्ति कौन हो गया? धूम हो गया। तो धूम अवृत्ति हो गया, तो धूम में क्या रहेगा? मनुष्य में क्या रहता है? तो दोनों रहता है ना। इसी प्रकार से धूम में क्या रहेगा? अब वन्य के अधिकरण में न रहने वाला एक कोई गुण रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब वन्य भावाधिकरण अवृत्तित्व अथवा वृत्तित्वाभाव। तो प्रथम लक्षण क्या है हमारा? ये जो पंचलक्षणी का प्रथम लक्षण क्या है? साध्याभाववद अवृत्तित्व। कुछ अलग लिखे हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म में था उसको नेगेटिव कर दिए, उसी को क्या बना दिए? लक्षण बना दिए। इसीलिए न्याय को व्यवहारिक नहीं है बोल सकते हो। अब तुम लोग ही ने बनाए हुए ये लक्षण है, समझ गए? तो अब देखो, बन्नी क्या है हमारा? मतलब व्यापक है, उसी को सिद्ध किया जाता है ना। धुआं को देखकर यहाँ आग है, यही ना बोला जाता है। तो इसलिए साध्य क्या है? बन्नी है। तो साध्य के अभाव के अधिकरण में न रहने वाला जो होता है वही क्या होता है? हेतु होता है। तो इसीलिए व्याप्ति का लक्षण निकल गया साध्याभाववत् अवृत्तित्वम्। अब देखो, ठीक है, साहचर्य नियम व्याप्ति यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र बन्नी, ये समझ गए। ठीक है, साध्याभाववत् अवृत्तित्वम् कैसे आ गया? सब पता चल गया ना। अब देखो, ये जो है तो उसके अधिकरण में रहने वाला बोलते तो धूम में भी था, ये वहां नहीं है, बन्नी में नहीं है। मतलब बन्नी में भी था ना, वो तो बन्नी के अधिकरण में रहने वाला धूम हो गया, धूम के अधिकरण में रहने वाला बन्नी हो गया, इतना तो ठीक था। लेकिन उल्टा करने पर बन्नी में नहीं जाएगा। समझ गए? एक ही वाक्य है, केवल दो नए लगा दिए। ठीक है, जैसे कि माइनस माइनस क्या होता है? दो नया मतलब दो माइनस हो गया, अर्थ क्या निकल गया? प्लस ही, वही नहीं निकलेगा। साध्याभाव के अधिकरण में न रहने वाला बोलो, और साध्य के अधिकरण में रहने वाला, अंतर ज्यादा नहीं है। लेकिन केवल दो नए लगाने के बाद ऐसा वैचित्र्य हो गया कि पुराना वाला जो दो नया रहित था वो एक जगह जा रहा था, दोनों जगह जा रहा था। लेकिन ये जो नया दो नया वाला है, नए दो उपादान जो किए है, ये नहीं जा रहा है। कैसे? देखो, उसके अधिकरण में न रहने वाला, इतना ही हो गया। साध्य हेतु अभी हमको मतलब नहीं है, उसके अधिकरण में न रहने वाला। अब देखो, सबसे पहले धूम में ले जाओ, और धूम में ले जाना हो तो उससे किसको लेना होगा? दूसरे को लेना होगा ना। एक में संबंध ले जाना हो तो दूसरे में दूसरा को लेंगे। तो धूम में यदि व्याप्ति है या नहीं विचार करना हो तो किसको लेंगे? हम बन्नी को लेंगे। अब घटाओ, बन्नी के अनधिकरण मतलब बन्नी जहाँ नहीं है वहां नहीं रहता है। बन्नी कहाँ नहीं रहता है? जल में। ठीक है, मतलब पानी में तो नहीं है, तो बन्नी के अनधिकरण हो गया जल। उसमें न रहने वाला, उसमें धूम रहता है, उसमें न रहने वाला कौन है? धुआं है, तो धुआं में चला गया। अब ये फिर बन्नी में नहीं आएगा। बन्नी में ले आना हो तो किसको लेंगे? फिर वहां धूम को लेंगे। धूम के अनधिकरण मतलब धूम जहाँ नहीं है। धूम कहाँ नहीं है? तपताय गोलक, मतलब जो हीटर में धुआं है नहीं है, उसमें न रहने वाला बन्नी है, वह रहने वाला बन्नी है, तो बन्नी में नहीं गया। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए हैं? दो नए को प्रवेश करके एक चमत्कार पैदा किए। समझे? साहित्य में ही नहीं होता है चमत्कार, यहाँ भी चमत्कार है। तो साध्याभाव अवृत्तित्व हो गया। इसी को लेकर 60 पेज लिखे हैं यहाँ, जो हम पंचलक्षणी लिखते हैं। 60 मतलब मूल बता रहे हैं। ये तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। व्याप्ति न्याय में जैसे कि अन्यत्र जो भी चर्चा होती है ना, न्याय की एक क्या बोले उसको, ये हृदय स्थान है व्याप्ति। मतलब हर जगह प्रवेश होगा 90 न्याय में। अब देखो, अब हमारा लक्षण क्या हो गया? साध्य के अनधिक, साध्य जहाँ नहीं है वहां न रहने वाला। अब इसको एकदम जोड़ जाड़ करके बोलेंगे तो साध्य जहाँ नहीं है मतलब साध्य नहीं है तो क्या है? वहां साध्य का अभाव है। अब अधिकरण बताने के लिए हम क्या करते हैं? मतु प्रत्यय करते हैं। ठीक है, तो साध्य अभाव और मतु प्रत्यय मतलब अधिकरण बताने के लिए वत, तो साध्याभाववत हो गया। रहने वाला मतलब वृत्ति। ठीक है, जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? वृत्ति रहेंगे। न रहने वाला मतलब अवृत्ति। अब न रहने वाला पदार्थ नहीं चाहिए हमको, न रहने वाला एक कोई गुण विशेष चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? अवृत्तित्व बताना होगा। तो लक्षण क्या हो गया आप बताओ? ठीक है, साध्याभाववत् अवृत्तित्व, यही है प्रथम लक्षण पंचलक्षणी का। ठीक, तो साध्याभाववत् अवृत्तित्व। मनोज समझ में आ रहा है ना? मनोज नहीं, क्या तुम्हारा? मनोज ही है। हाँ, अब देखो, अब इसमें क्या किए है ग्रंथकार, इसका व्याख्यान कैसे करना है। तो हमारे पास देखो पद कितने हैं? साध्य है, अभाव है, वत है, ठीक है, मतुप है ना, वत है, और वृत्तित्व अवृत्तित्व मतलब वृत्तित्व अभाव है। तो साध्य अभाव वत अवृत्तित्व नाम वृत्तित्व अभाव, इतना ही है ना। अब वृत्तित्व अभाव बोलो, अवृत्तित्व बोलो, एक ही चीज है।
तो 5 पद हमारे पास है। तो एक पद में हम काम करेंगे, फिर ए पद में काम करेंगे, फिर इसमें काम करेंगे। ठीक है, यही एक पंचलक्षणी का मतलब क्या बोले, उसका एक परंपरा है। ठीक है, अब देखो कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अब साध्याभाव को काम, साध्याभाव के ऊपर एक दिन पूरा काम करेंगे। मान लो यहाँ पुस्तक है या नहीं? हाँ, इतना वो तो रखा ही है, नहीं है कैसे बोल रहे हैं? गजब आदमी हो, जो वस्तु वर्तमान में यही विद्यमान कालिक संबंध से नहीं है। पुस्तक नहीं भी है, उधर वाला पुस्तक यहाँ है, जो कमरा में है वो यहाँ है नहीं है, वो कमरे वाला पुस्तक भी यहाँ है। ठीक है, क्योंकि एक ही काल में है ना, तो कालिक संबंध से यहाँ भी है। ये सब जो उटंगे पुटंगे जितने भी होता है ना, उलट पुलट, यही करना है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब क्या है, जैसे एक पदार्थ है, मान लो यहाँ मोबाइल है, लेकिन इसी अधिकरण में मोबाइल लैपटॉप दोनों है नहीं है, तो मोबाइल लैपटॉप दोनों है या नहीं? लेकिन एक तो है ना। हम क्या पूछे, मोबाइल लैपटॉप दोनों है, तो एक होने पर भी नहीं है। अब हम मोबाइल है कि एमआई कुछ है, तो आईफोन है, देखो मोबाइल है फिर भी एक विशेष मोबाइल नहीं है। समझ रहे हो? मतलब यही सब विचित्र है, यही सब बुद्धि में जो घुमाने वाली चीज होती है ना, उसी के लेकर एक संग्रह है। अब देखो साध्याभाव में ऐसे ही करेंगे। देखो साध्य अभाव दो पद हो गया, सबसे पहले इसको देखेंगे। साध्याभाव, साध्याभाव मतलब साध्य से अभाव, साध्याभाव, इतना ही है। साध्य का अभाव को क्या बोलेंगे? साध्याभाव बोलेंगे। अब साध्य का अभाव बोलते हैं जब, जैसे घट का अभाव क्या होता है? घटाभाव होता है। साध्य का अभाव क्या होगा? साध्याभाव होगा। वो साध्याभाव एक पद हम यहाँ क्या लिखे, साध्य से प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंधी ना अभाव अन्वय। हाँ ठीक है, अभी अपेक्षित नहीं है। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता अभी अपेक्षित नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे। हाँ, अब छेदा का चिन्ह आ गया। फिर अब देखो, जब हम साध्याभाव बोलते हैं ना, तो देखो एक साध्य है, बन्नी को लेकर चलते हैं। ठीक है, अभी साध्य क्या है? बन्नी है। बन्नी तेज है या नहीं? तेज भी। बन्नी पदार्थ है या नहीं? द्रव्य है या नहीं? तो एक बन्ही को हम द्रव्य के रूप में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्य भी है। उसको पदार्थ के रूप में भी देख सकते हैं, पदार्थ भी है। और तेज के रूप में भी देख सकते हैं, तेज भी है। ठीक है, मतलब एक ही वस्तु को हम कितने रूप में देख सकते हैं। जैसे कि ये वस्तु क्या है हमको मतलब नहीं है, लेकिन इस वस्तु को हम ये मैटेरियल किसी रूप में देखें, पृथ्वी के रूप में देखें। एक ही घट हो गया, घटाभाव हो गया। घटाभाव बोलने के लिए घटो नास्ति बोलेंगे भी तो घटाभाव है, और एक पृथ्वी नहीं है बोलेंगे तो घट को हम किस रूप से हम जान लिए? पृथ्वी के रूप में। यहाँ एक भी पृथ्वी नहीं है, मतलब यहाँ घट नहीं है बोलने के लिए पृथ्वी नास्ति, ये भी बोल सकते हैं ना। और घट का ही हम किस रूप में ज्ञान किए? पदार्थ के रूप में। एक पदार्थ है या नहीं? तो पदार्थो नास्ति ये बोलेंगे तो क्या होगा? उसका भी एक अर्थ होगा। तो एक ही घट को बताने के लिए उसको घट भी बोल सकते हैं, द्रव्य के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब व्यापक जितने होते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो घट के लिए घटाभाव बोलना हो तो घटो नास्ति भी घटाभाव है। पदार्थो नास्ति, पदार्थ मतलब यहाँ किसको उद्देश्य करके बता रहे? घट को उद्देश्य करके। घट को उद्देश्य करके पदार्थो नास्ति बोलेंगे तो वो भी घटाभाव है। द्रव्यम नास्ति बोलेंगे वो भी घटाभाव है। पृथ्वी नास्ति बोलेंगे वो भी घटाभाव है। ठीक है, तो साध्याभाव मतलब बन्ही का अभाव किस रूप से लेना चाहते हैं? बन्ही के रूप में लेना चाहते हैं, अथवा पर्वत का जो बन्ही है, पर्वत विशेष, उसका बन्ही बोल रहे हो। ठीक है, अथवा तेज के रूप में ले रहे हो, अथवा द्रव्य के रूप में ले रहे हो, अथवा पदार्थ के रूप में ले रहे हो। तो एक वस्तु का जो ग्रहण होता है, जो ज्ञान होता है और उसका कथन होता है, वो अलग अलग रूप से, मतलब एक ही वस्तु को बताने के लिए अलग अलग नाम से हम उसको बोल सकते हैं। तो साध्य का अभाव जब हम लेते हैं तो साध्य बन्ही है तो बन्ह्य भाव लेंगे अथवा पदार्थाभाव लेंगे, ये सब विचार करना है। एक हो गया। दूसरा, बन्ही का अभाव हम बोल रहे हैं। बन्ही कहाँ है? महानस में है। बन्ही क्या है? एक द्रव्य है। ठीक है, तेज द्रव्य है। महानस मतलब वो किचन क्या है? एक द्रव्य है, पृथ्वी सब कुछ मिला हुआ है। तो द्रव्ययो हो संयोग। तो बन्ही महानस में है तो केन संबंधेन है? सम्यक संबंध से है। लेकिन बन्ही समवाय संबंध से है, वहां है वस्तु, वहां विद्यमान भले ही हो, लेकिन केन रूपेण और केन संबंधेन दो चीज विचार किया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु कहीं भी विद्यमान हो तो केन रूपेण, रूप नाम धर्म, रूप मतलब काला नीला नहीं। जैसे कि हम ये मोबाइल को तेज के रूप में देख रहे हैं, तो ये मोबाइल केन रूपेण विद्यमान है, यहाँ तेजस्तो रूपेण है तो मोबाइल ही, लेकिन
तेजस्त्वेन रूपेण है। वन्नी वन्नी ही है, लेकिन हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं? पर्वतीय वन्नित्वेन, ठीक है, तेजस्त्वेन, पदार्थत्वेन, द्रव्यत्वेन, ये अलग चीज होता है। तो इसको लेकर भी पूर्व पक्षी दोष दे सकता है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है? पदार्थ के रूप में नहीं लेना है बन्नी को। बन्नी को लेना हो तो केन रूपेण लो, बन्नित्वेन रूपेण लो, ऐसे करके फिक्स करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 5 मिल गए, 5 के बीच में ग्रंथि लगाना है। साध्य और अभाव के बीच में क्या कर देना है? ऐसे ग्रंथि लगा देना है कि साध्य अभाव करके कोई हम बन्नी को तेज के रूप में देखेंगे करके तेजस्त्वेन अभाव न ले। ठीक है, और केन रूपेण, और दूसरा क्या था? केन संबंध है ना। तो पर्वत में कोई बोलेगा, अब हम देखो सब लोग बोलते हैं महानस में बन्नी है, कोई एक महापुरुष निकल गया बोलने लगा पर्वत में बन्नी नहीं है। ठीक है, तो हम उसके झगड़ा करने, क्यों नहीं है, दिख नहीं रहा है करके बोलेगा, तो वो बोलेगा क्या? समवाय संबंध से बोलेगा, तो हम चुक गए ना, वो तो हमको घुमा दिया। तो वो कहीं हमको घुमा ना पाए, इसलिए हमको क्या बोलना है? साध्य का यदि अभाव लेना हो अथवा साध्य का अधिकरण लेना हो तो हम भी संबंध फिक्स कर देंगे, इसी संबंध से लेना है करके, इसी रूप से लेना है, इसी संबंध से लेना है करके फिक्स करना है। ठीक है, साध्य अभाव में हो गया। फिर बाद में क्या है? साध्य अभाववत अधिकरण, फिर साध्याभाव का अधिकरण केन संबंध से लेना है। ठीक है, साध्य का अभाव से समझ गए ना, केन रूपेण, केन धर्मेण, केन संबंधेन, ये सब विचार किया जाएगा। फिर साध्याभाव को फिर अधिकरण में रखना है। अभाव सामान्यतः किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है। समवाय संबंध से रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो साध्याभाव वन्य भाव स्वरूप संबंध से भले ही रद में हो, लेकिन समवाय संबंध से कहीं नहीं है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, वहां भी फिक्स कर देंगे। साध्याभाव का अधिकरण इसी संबंध से लेना है। और फिर उसके बाद क्या है? साध्याभाववत वृत्तित्व है, तो वृत्तिता का भी केन रूपेण ग्रहण करेगा वो। ठीक है, उसको भी फिक्स कर देंगे। तो 5 जगह हम ऐसे चेन लगा देंगे कि कहीं से भी वो फंस ना पाए, हमको घुमा ना पाए। ठीक है, पर्वत में बन्नी नहीं है भी ना बोल पाए, और पर्वत में जैसे कि और जलरथ में बन्नी है, ये भी तो हो सकता है, जो जल में भी बन्नी है, समझे या नहीं? है या नहीं जल में बन्नी? केन संबंध है ना, जल में संयोग से तो नहीं है, लेकिन कालिक से। कालिक मतलब क्या है? एक काल वाला संबंध। जैसे कि मान लो एक कोई बताते ना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प भी हो और हम भी हो, हम लोग एक ही सूर्य के नीचे है करके बताते ना, तो सूर्य एक है ना, तो टाइम काल भी तो एक है। एक काल हमारे साथ भी है, उसके साथ भी है, तो एक काल से हम सभी जगह है हम। देखो अभी हम अमेरिका में, एक होता है देश, एक होता है काल। दिक और काल दो चीज होते हैं ना, तो दिक से दैसिक संबंध बनता है, काल से कालिक संबंध बनता है। हम भले ही दैसिक रूप में अमेरिका में न हो, लेकिन वहाँ काल, मतलब ये मत बोलना कि वहाँ रात हो रहा है यहाँ दिन हो रहा है, मत बोलना। जो महाकाल होता है ना वो एक ही है, तो एक ही महाकाल वहाँ भी है यहाँ भी है, तो कालिक संबंध से हम वहाँ भी है। तो कोई बोल देगा हम अमेरिका में है, ठीक है, पगला गए, यहाँ दिख रहे हो फिर अमेरिका कैसे? तो बोलेगा तुम पगला गए, हम कालिक संबंध से वहाँ है। ठीक है और एक अभी बताना उपयुक्त तो होगा नहीं होगा पता नहीं, देखो एक थोड़ा हास्यास्पद है, मैं केवल मतलब इससे युक्ति समझ लेना, ये वस्तु दृष्टांत में ध्यान मत देना। कोई एक हीरोइन आई, ठीक है, हीरोइन आके कहीं एक होटल अथवा रेस्टोरेंट में एक जगह बैठ के भोजन की, ठीक है, कोई वो नाश्ता ली। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति 1 महीने बाद गया, वहीं बैठ के भोजन किया। तो उसने क्या बोलने लगा? हम एक ही जगह, वो जो कोई थी, मान लो दीपिका हो गई, हम लोग दीपिका पढ़ के आए ना इसलिए, तो दीपिका और हम एक ही चेयर में बैठ के भोजन किए है। ये सही बोला या गलत बोला बताओ? सही बोला ना, लेकिन किया है, लेकिन अधिकरण तो एक है, वो जहाँ बैठ के भोजन की थी वहीं बैठ के किया है। तो हम एक ही जगह बैठ के भोजन किए है बोल दिया, सब लोग माने। तो यही है पंचलक्षणी पढ़ना, मतलब ऐसे ही उल्टा पुल्टा बोल के फंसाना, और इससे ये फंसने से बचने के लिए जो उपाय देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सिद्धांत पक्षी, उसी को परिष्कार बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना समझ गए ना। हाँ, तो साध्य का अभाव लेंगे तो 2 चीज विचार करना है, केन रूपेण और केन संबंध। हाँ, इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हाँ समय क्या वो बताना, हमको पता नहीं चल रहा है, 5:15 हो गया ना। ठीक है, अब लोग को 5 मिनट बता रहे, ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? साध्य का अभाव लेना हो तो साध्यस्य अभावः साध्याभावः। तो ये षष्ठ्यर्थ क्या है? तो साध्य का अभाव के साथ जो संबंध है उसको बोलेंगे स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व।
समझे? ऐसा नहीं कि सब पूरा सुना हुआ ही आएगा, नया भी नहीं सीखोगे तो फिर पुराना और नए में क्या अंतर रहा? धूम और बन्नी वहाँ जहाँ जहाँ ये तो सबको पता है, लेकिन हमको क्या सीखना है? लिंग्विस्टिक सीखना है, ठीक है? इसीलिए साध्य से अभाव साध्याभाव अत्र षष्ठ्यर्थ है, जो षष्ठी है इसका इसका अर्थ क्या होगा? स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्वम। लिखना ऐसे बोलने से नहीं आएगा, लिखो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्वम, ठीक है? तो साध्य का एक देखो, प्रत्येक पद होते हैं, पद का अर्थ रहेगा, वो अर्थ का बीच में संबंध रहेगा ना, वो संबंध क्या है विचार किया जाता है। तो साध्य का अभाव के साथ कौन संबंध हो गया? हाँ, तो साध्य का अन्वय करेंगे स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंध से। तो अब संबंध सहित ये सबको बोलना हो तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व अभाव में है ना, तो निरूपकत्ववान अभाव, हाँ हो गया। साध्य स्वनिष्ठ, स्वम मतलब साध्य, तो स्वनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकत्व संबंध कहाँ गया था? अभाव में। तो निरूपकत्व कहाँ रहेगा? अभाव में रहेगा ना, तो अभाव क्या हो गया? निरूपक हो गया, ठीक है? अभाव में क्या रहा? निरूपकत्व, तो निरूपकत्व वाला कौन हो गया? निरूपक, वो अभाव हो गया। तो साध्याभाव का क्या हो गया अर्थ? साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक, यही है मतलब अभाव है, ठीक है? निरूपक ये हो गया बहुब्रीहि, इसका अर्थ क्या हो गया? अभाव, समझे? तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक ये हो गया साध्याभाव, समझे ना? साध्याभाव मतलब साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव, इसको साध्याभाव बोलेंगे। अब देखो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक तो इतना तो बोल दिए। अब देखो साध्या भाववद अवृत्तित्व। अब देखो इसमें भी एक चीज बता दे, अभी उल्टा पुल्टा सब समझ गए ना, समवाय ना ये सब, अब इसके बाद देखेंगे साध्यनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता अनियोगिता, जितने भी ये ताता वाले आते हैं ना, विषयता, हाँ ये ताता वाले जितने भी है, ये सापेक्ष पदार्थ होते हैं, मतलब ये किसी न किसी से निरूपित होते हैं, इतना जान लो, समझे? प्रतियोगिता बोलेंगे, ठीक है? अनियोगिता, संसर्गता बोलेंगे। तो इसके जो भी ताता वाले होते हैं, अभी एक सामान्य से हम बता रहे हैं, जो भी ये ताता वाले होते हैं इनके अवच्छेदक होते हैं दो, ठीक है? ये जो ताता जितने भी थे ना, इनके अवच्छेदक दो होते हैं, ठीक है? अवच्छेदक मतलब जैसे कि मान लो विषयता बोल दिए, तो विषयता बोल दिए, घट में प्रकारता बोल दिए, घट में क्या हो गया? प्रकारता। जैसे कि अयं घट ये ज्ञान हो गया, ज्ञान में विशेष कौन है? घट है, और प्रकार कौन है? घटत्व है, तो घटत्व में प्रकारता है, तो प्रकारता का अवच्छेदक क्या है? ये विचार होता है ना, यहाँ भी यही करना है। तो देखो अवच्छेदक और अवच्छिन्न पहले दो शब्द है, इस शब्द को एकदम क्लियर कर लो, समझे? जैसे कि कोई चीज ऐसे होते हैं ना, झर्रा शब्द होते हैं ना, घीटी घीटी एक बता दिया किसी ने, इसका अर्थ अनुवाद करो। संसार में किसी में इसका अनुवाद हो सकता है? कोई ऐसे जो जिसको झर्रा शब्द हम बोलते हैं वो अनुवाद्य नहीं होते, इसका अनुवाद नहीं होता, वही है, उसी रूप में समझना है, समझे? तो अवच्छेदक का एक कोई भी तुम लेखो क्या मिलेगा? ये तो कम से कम अवयवार्थ से निकल सकता है, ठीक है? इसलिए अवच्छेदक क्या है, अवच्छिन्न क्या है, इसमें सबसे पहले इसमें अच्छे से विवेक कर लेंगे तो कहीं घूमेंगे नहीं। अब देखो अवच्छेदक क्या है, तो अब एक उपसर्ग है, उसके बाद छिद धातु है, और ऋल प्रत्यय हुआ है कर्तार्थ में, ठीक है? तो ऊ हो गया, तो युवरणागो से क्या हो गया? अक हो गया, तो अवच्छेदक बनता है, छिदिर द्वैधिकरणे, ठीक है? मतलब अवच्छेदक मतलब दो भाग लगाने वाला। एक तरबूज ले लो, है ना, ये नहीं, और एक चाकू ले लो, तो तरबूज को दो भाग लगाता है कौन? चाकू, तो अवच्छेदक कौन हो गया? और वो अवच्छेदक से अवच्छिन्न कौन हो गया? समझ गए? हाँ, दो तरबूज काटे थे, एक तरबूज काटे, अच्छा, तो अवच्छेदक और अवच्छिन्न समझ गए? अब देखिए घट है, और घटत्व के घट को संसार में बहुत सारे पदार्थ है, पृथ्वी मतलब घाट है, पट है, चट है, मठ है, बहुत सारे हैं। तो एक पदार्थ को काटने वाला को अवच्छेदक कहते हैं। तो घट को पटादि से काटने वाला मतलब काटना मतलब पृथक्करण, वो पृथक करने वाला पदार्थ कौन है? ठीक है, हाँ, अच्छा, घटत्व पदार्थ नहीं है। तो एक कोई वस्तु है, उसको अलग करने वाला धर्म चाहिए हमको। अब देखो सोचते हैं, अब घट को जल आदि से अलग करना हो तो पृथ्वीत्वेन भी तो अलग कर सकते हैं। घट पृथ्वी है, जल पृथ्वी नहीं है करके पृथ्वीत्वेन भी घट को अलग कर सकते हैं। द्रव्यत्वेन गुण आदि से पृथक कर सकते हैं।
लेकिन सजातीय जो घट को पृथ्वी से ही एक अलग पृथ्वी पटादी से पृथक कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं मिलेगा ना। तो करना है उसी के ऊपर जो नाम आया है ना घट, उसी के पीछे क्या लगा देना है? तो लगा देना है। ठीक है, तो घट के पीछे लगने वाला जो तो है घटत्व, वो कहाँ रहता है? केवल घट में रहता है। जो एक ही जगह रहता है वही ना अन्य से व्यावर्त्य कर सकता है। हम बार बार बोलते हैं, जैसे कि गुरुकुल में किसी के नाम चोटी वाला होता है, लेकिन गांव में एक चोटी वाला हो तो उसका नाम ही चोटी वाला होता है। क्यों नहीं? क्यों चोटी वाला नाम क्यों नहीं रखते हैं? टुप्पीबाजी क्यों नहीं रखते हैं? सबका है तो किसका व्यावर्त्य करना है? ठीक है, 10 लोग चश्मा लगाने वाले हो तो चश्मे किसी का नाम रहेगा? इसका व्यावर्त्य करेगा। इसलिए व्यावर्त्य मतलब क्या होता है? असाधारण धर्म ही व्यावर्तक होता है। ठीक है, तो घट को सारे जगत से यदि अलग करना हो तो उसमें रहने वाला एक असाधारण, केवल उसी में रहने वाला, अन्य में न रहने वाला धर्म क्या है? घटत्व है। ठीक है, तो इसलिए अवच्छेदक कौन होता है? असाधारण धर्म। ठीक है, बाद में बहुत सारे गंगा इत्यादि पढ़ोगे तो अन्यून वृत्ति इत्यादि सब चर्चा है, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ना वो बाला नाम से बोध आया है। इसलिए अभी इसी तरीके से जाओगे तो फिर आगे बढ़ते समय सब हम जितना भी कहीं कहीं जैसे कि हम जो बता रहे हैं उसमें कोई विशेष हो, कहीं अपवाद हो तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अवच्छेदक समझ गए और अवच्छिन्न भी समझ गए, जो अलग होता है। घटत्व से कौन अवच्छिन्न होता है? हाँ देखो, अवच्छिन्न मतलब ये ना, हम जैसे कि सामान्यतया घटत्वावच्छिन्न घटा बोलते हैं, लेकिन घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता अथवा घटनिष्ठ प्रकारता ये सब होता है। इसलिए अवच्छिन्न शब्द का अर्थ 2 तरीके से हम प्रयोग करते हैं, एक तो अलग करने वाला, एक तो आश्रय। घटत्वावच्छिन्न मतलब घटत्व का आश्रय, केवल आश्रय अर्थ में भी बहुत जगह प्रयोग किया गया है। ठीक है, जागतिक में बहुत सारी जगह हम दिखाएंगे वो। इसीलिए अवच्छिन्न मतलब आश्रय भी होगा और अलग किया हुआ जो वस्तु है वो भी होगा। तो अवच्छिन्न मतलब क्या है? तो यहाँ भी अव उपसर्ग है, सिद्धिर द्वैधिकरण यही सिद्ध धातु है, और क्या है? त प्रत्यय है। किसमें? कर्म में, जो अलग होता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए। अवच्छेदक का यहाँ हम लिखे हैं अवच्छिद्यते, व्यावर्त्यते, पृथक क्रियते अथवा विशिष्टी क्रियते। 4 में तो समझ जाओगे ना। अवच्छिद्यते समझ में नहीं आया तो व्यावर्त्यते मतलब अलग होता है, फिर समझ में नहीं आया तो पृथक क्रियते अथवा विशिष्टी क्रियते। अलग करके 2 भाग में नहीं लगाना है, लेकिन और से अलग दिखाना है, विशिष्ट दिखाना है। तो विशिष्टी क्रियते अनेन, जिसके माध्यम से ये होता है वही क्या है? अवच्छेदक है। और यह यस्य अवच्छेदक है, जो जिसका अवच्छेदक हो, मतलब घट जिससे अलग होता है घटत्व से, तो ये घटत्व किसका अवच्छेदक है? घट का, अथवा घटनिष्ठ प्रकारता प्रतियोगिता जितने क्या है वो सब क्या है? अवच्छिन्न है। ठीक है, तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव हो गया। ये जो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता जब हम बोले तो प्रतियोगिता का भी क्या होगा? अब अवच्छेदक होगा। ठीक है, ता क्या होते हैं? सब अवच्छिन्न होते हैं, समझे? ऐसा नहीं कि पूरा ता सब अवच्छेदक होते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रतियोगिता, अनियोगिता ये सब क्या होते हैं? किसी से अवच्छिन्न होते हैं। और अवच्छेदक 2 भवतः, इतना समझ लो। ठीक है, अवच्छेदक कितने होते हैं? जो काटने वाली चीज, चाकू कितने हमारे पास? 2 है, एक है धर्म, एक है संबंध। ठीक है, केन रूपेण केन संबंधेन, इसलिए अवच्छेदक 2 भवतः संबंधः धर्मस्य, ये दोनों से अलग किया जाता है। ठीक, अब देखो समय क्या हुआ? 10 हो गया ना। अब देखो एक थोड़ा सा दिंग निर्देश करके हम समाप्त कर रहे। अब साध्याभाव बोल दिए, तो साध्याभाव का परिष्कार किए, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। तो साध्यनिष्ठा मतलब, निष्ठा मतलब वृत्ति, यही आता है, रहने वाला को निष्ठा बोलते हैं। तो साध्य में रहने वाला जो प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता का निरूपक। साध्य जिसको जब साध्याभाव लेंगे ना तो साध्य क्या हो जाएगा? यस्याभावः सब प्रतियोगी। साध्य का भाव लेंगे तो साध्य क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। तो साध्य में रहने वाली जो प्रतियोगिता है उसका निरूपक कोई होंगे। ठीक है, साध्य में रहने वाला प्रतियोगिता उसका निरूपक कौन है? अभाव है। क्योंकि साध्य घटाभाव जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक घट में प्रतियोगिता आएगी नहीं आएगी। तो घट में प्रतियोगिता ले आने वाला कौन है? उसका बताने वाला कौन है? निरूपण करने वाला अभाव है। तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक मतलब बताने वाला कौन है? अभाव है। तो ये हो गया साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। ये जो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता के भी 2 अवच्छेदक हम बताए, धर्म और संबंध। वो धर्म कौन है? तो साध्य, जहां भी घटनिष्ठ प्रतियोगिता बोलो, साध्यनिष्ठ बोलो, हेतुनिष्ठ बोलो, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता है तो उसका अवच्छेदक धर्म होगा हमेशा साध्यता अवच्छेदक। ठीक है, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होना चाहिए? साध्यता अवच्छेदक। ठीक है, साध्यता अवच्छेदक मतलब अवच्छेदक तो 2 होते हैं ना। कौन कौन? तो साध्यता अवच्छेदक धर्म और साध्यता अवच्छेदक। ठीक है, अब देखो, अब साधन निष्ठा अवच्छेद, साधन निष्ठा जो प्रतियोगिता है
मान लो अभी हम क्या चल रहे थे, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता बोल रहे थे। साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? साध्यता अवच्छेदक, मतलब साध्यतावस्थक धर्म, साध्यतावस्थक संबंध। साधन निष्ठा यदि प्रतियोगिता होगी तो साधन निष्ठा प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? साधनतावच्छेदक। तावच्छेदक जोड़ना है सीधा, साध्यतावच्छेदक, यहाँ साधन में यदि हो तो साधनतावच्छेदक। हेतुनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन होगा? वो हेतुतावच्छेदक भी क्या क्या होंगे? क्या क्या? हेतुतावच्छेदक, हाँ हेतुतावच्छेदक संबंध, हेतुतावच्छेदक धर्म। अब हमको ये जानना है, देखो ये जो दो अवच्छेदक हम बता रहे हैं, धर्म रूप और संबंध रूप, ये कौन कौन होते हैं? ठीक है, साध्यता अवच्छेदक संबंध कौन होता है और साध्यता अवच्छेदक धर्म कौन होता है, इतना जान लेंगे तो ये दो धर्म और संबंध रूप जो अवच्छेदक है, काटने वाले, इनसे कटा हुआ कौन? साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता। यहाँ साध्याभाव में साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता, तन निरूपक अभाव। ठीक, अब इसको कैसे बोलोगे? देखो, साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न, ठीक है, साध्यता अवच्छेदक, साध्यता अवच्छेदक धर्मावच्छिन्न जो प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता में दो विशेषण देंगे हम, समझ गए? साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता में कितने विशेषण? दो। संबंध और धर्म से काटना है तो साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता। तादृश प्रतियोगिता को बताने वाला मतलब प्रतियोगिता निरूपक अभाव, यही कौन होगा? साध्याभाव होगा। समझ गए? अब ऐसा क्यों करना है, क्या करना है? तो ये उल्टा पुल्टा अभाव लेते हैं ना, कालिक और घट को अभाव लेना द्रव्य करके, और घटपट दो लेके, इसी को वारण करेंगे। तो पंचलक्षणी एक क्रम से एक बार पढ़ लेंगे ना, तो ग्रंथ तो 5 ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आज का? ठीक है, इतना ही करते हैं, और कल उधर वाला समाप्त पुनरातत्व और इधर वाला क्या है वही करेंगे।